Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के संभावित क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने बिहार आर्थिक समीक्षा के बारे में बताया था। आज हम बिहार बजट की चर्चा करेंगे कि बिहार बजट से अगर क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना होने पाए। बिहार बजट में 2023-24 के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो वो गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे और बजट के एक एक आंकड़े को आपको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है और उसको याद करने की ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, तो क्यों ना इसको बहुत अच्छे से कर लिया जाए। हम लोग शुरू करते हैं बजट की ओर। अब हम लोग बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट में रुपया आता कहाँ से है ये हमें देखना है और बजट में रुपया जाता कहाँ है ये हमें जानना है। खर्च कहाँ होता है, तो रुपया सबसे ज़्यादा आता कहाँ है पहले हमें ये जान लेना है। यहीं से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे और ये डाटा बेस है, इनको अच्छे से याद करना है, बार बार इनको देखना है। बजट 2023-24 में रुपया कहाँ से आता है अगर देखा जाए तो बिहार सरकार को सबसे अधिक पैसा कहाँ से मिलता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 39.20% पैसा आप बिहार सरकार को ये मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। नंबर 2 जो हिस्सा है वो है आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तो सबसे अधिक पैसा बिहार को केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से और नंबर 2 पे पैसा मिलता है कहाँ बिहार सरकार को, तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में 20.37%। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है आपका राज्य सरकार के कर राजस्व। ये तीसरा नंबर पर है। आपको क्रम अनुसार घटते क्रम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पैसा मिलता है। और चौथा सबसे बड़ा है आपका लोक ऋण, 18.82% पैसा बिहार सरकार को लोक ऋण से मिलता है। तो ये हो गया आपका 4। ये 4 क्षेत्र जरूर याद रखना, शुरू के 4 याद रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा राज्य का कर भिन्न राजस्व का योगदान कितना है, 2.48% और ऋणों की वसूली से 0.16% पैसा बिहार सरकार को मिलता है बजट में। तो यहाँ से पैसा बिहार के बजट में आता है, ये बात याद रखना। सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, सीधा सिंपल आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि रुपया खर्च कहाँ होता है। बजट 2023-24 में रुपया जाता कहाँ है, खर्च कहाँ होता है, ये देख लेते हैं। मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार सबसे अधिक पैसा बजट में से खर्च कहाँ कहाँ करती है। तो सबसे ज़्यादा पैसा होता खर्च सामाजिक सेवा पर 38.14%। तो ये नंबर 1 पर हो गया। आपसे क्रम अनुसार घटते क्रम में पूछा जा सकता है। नंबर 2 है सामान्य सेवा पर 28.38% पैसा खर्च करती है बिहार सरकार। तो नंबर 2 पर यह हो गया। 3 पर है आर्थिक सेवाओं में 24.01% पैसा खर्च करती है बिहार सरकार बजट से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपका 3 नंबर पर। चौथा जो क्षेत्र है वो है लोक ऋण, यहाँ पैसा खर्च होता है। तो ये 4 नंबर पर हो गया। तो शुरू के 4 आपको अच्छे से याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऋण और पेंशन पे पैसा कितना खर्च होता है बिहार सरकार का, तो 0.47% ये भी पूछा जा सकता है। और सहायता अनुदान और अंशदान पर 0.01 पैसा खर्च होता है बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार का रुपया कहाँ जाता है, मतलब खर्च कहाँ होता है, और बिहार सरकार को रुपया प्राप्त कहाँ से होता है, इसी के जो है योग को बजट कहा जाता है। और बजट में रुपया कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है, मैंने इसको अच्छे से बता दिया है। इसको बार बार देखेंगे तो ये आंकड़ा बिल्कुल याद हो जाएगा और लिख करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ गेस बिल्कुल लगाया जा सकता है और 100% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो गलत ना होने पाए। और जो 100% जहाँ फिक्स है क्वेश्चन आना, तो क्यों ना उसको अच्छे से उस पर काम कर लिया जाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार बजट 2023-24 पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हम हमेशा किस पे पहले निशान लगाएंगे, सत्य और असत्य पर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि यही बच्चों का क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता है। पहला ऑप्शन है
इस वर्ष बजट का आकार 2,61,885.40 करोड़ रुपए का था। बिल्कुल सही है। तो बजट का आकार को रट लेना, पहला। दूसरा, यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल सही। पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसका आकार 24,194.21 करोड़ रुपए अधिक है। बिल्कुल सही है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10.18% की वृद्धि हुई है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सारा क्वेश्चन, जो ये 4 लाइन के मैंने क्वेश्चन दिया है, ये 3 लाइन जरूर याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। इसको अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा, तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको गलत नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये एकदम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और बिहार के बजट का आकार, तो बिल्कुल अच्छे से कहीं 4-5 बार जरूर लिखिएगा। जैसे ही ऑप्शन में वहाँ देखेंगे आप, तुरंत आपका निशान उस पर अपने आप लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। ये क्वेश्चन आया है। तो अनुमान लगाया गया है 15.24% का अनुमान लगाया गया है। बिहार के बजट का वृद्धि विकास दर का अनुमान लगाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है, 99% उम्मीद है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। ये रकम में पूछा गया है, कितना अनुमानित है। तो ये 25,567 करोड़ रुपए जो है ये अनुमानित है राजकोषीय घाटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। राजकोषीय घाटा परसेंटेज में और राजकोषीय घाटा रुपए में, दोनों याद रखना है आपको। जैसे दूसरे अगला क्वेश्चन, ये वही मैंने बनाया है। आप देखिए कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। वहाँ रुपए का अनुमान था, यहाँ प्रतिशत का अनुमान है। तो कितना है, तो ये है आपका 2.98%। 2.98% यही जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित है बिहार सरकार का बजट में। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में योजना मद में कितनी राशि खर्च की जाएगी। किसमें, योजना में कितनी राशि खर्च की जाएगी। तो याद रखना 1,29 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। किस पे, तो ये योजना मद पे खर्च किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 79.37% है। क्या चीज है, राजस्व व्यय है कुल व्यय का। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंकड़ा बेस हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए है। पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54,037 करोड़ रुपए है। याद रखना क्या है ये, तो ये पूंजीगत व्यय है बिहार के बजट का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्ति का अनुमान कितना करोड़ रुपए है। कुल प्राप्ति जो हुई है वो कितना करोड़ रुपए है। तो याद रखिएगा 2,62,085 करोड़ रुपए है। तो ये आंकड़ा आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा और डाटा बेस क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 18.99% है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में विभिन्न क्षेत्रों और उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सम्मिलित है। अभी मैंने ऊपर आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। ठीक है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है। पहला ऑप्शन है तो 39.2%, बिल्कुल सही है। केंद्रीय कर से सहायता अनुदान कितना होता है, तो 20.37%। राज्य सरकार के कर राजस्व से कितना होता है, तो 18.96%।
तो उपयुक्त में से सब सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों और उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सुमेलित है? तो प्राप्ति का था, ये व्यय है। तो बिहार सरकार सबसे अधिक पैसा सामाजिक सेवा पे खर्च करता है, मैंने ऊपर बताया 38.14%। दूसरा, सामान्य सेवा पर 28.38%, ये भी बिल्कुल सही है। और आर्थिक सेवा पर 24.01% पैसा खर्च होता है, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक डी। ठीक है, तो यह रखना, इस सारे आंकड़ा आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, जिससे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल है? तो बिहार के बजट में 8 सूत्री फार्मूला अपनाया गया है, 8 पॉइंट पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो उन 8 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट इसमें शामिल है? पहला है अनवरत महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल सही। कृषि और ग्रामीण विकास, बिल्कुल सही। युवा और रोजगार, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी शामिल है। 3 चीजें, टोटल 8 सूत्री फार्मूला है, ये भी याद रखिएगा। अभी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है? कितना पैसा खर्च किया जाएगा किसके अंतर्गत? 7 निश्चय 2 के अंतर्गत। तो ये कितना पैसा खर्च होगा? तो ये याद रखना 5000 करोड़। ठीक है, और 7 निश्चय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं, ये आप मैप पे देख सकते हैं, इसको रट लीजिएगा जिससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए आवंटित राशि कितनी है? ठीक है, इस बार के बजट में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए कितना पैसा अलॉटमेंट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 450.50 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। किस पर? तो ये जलापूर्ति योजना पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 404,079 करोड़ रुपए लगाया गया है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजगीर और बांका के बाद राज्य में कितने नए रोप वे का काम नए वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा? 6। ठीक है, तो ये याद रखना, राजगीर बांका के बाद। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 में चर्चा में रहे विभिन्न पर्वत और संबंधित जिलों का कुछ सुमेलित कीजिए। इस बार पर्वतों पर कुछ स्टैचू बनाए जा रहे हैं, गौतम बुद्ध की और अनेक लोगों की मूर्तियां बन रही हैं, तो वो चर्चा में है इस बार बजट में। तो कौन कौन से बजट में चर्चा में इस बार पर्वत हैं और किस जिले में स्थित हैं? जैसे पहला है प्रेतशिला पर्वत और डोंगेश्वरी पर्वत, ये गया में है, बिल्कुल सही। वणाकर पर्वत ये जहानाबाद में, बिल्कुल सही। मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस बार के बजट में चर्चा किया गया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत हो गया है? ये बिहार के बजट में बताया गया है, कितना परसेंट हो गया है? 15% हो गया है, ये याद रखना। हरित आवरण पूछा जा रहा है, वन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे हरित आवरण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 2023-24 के बजट में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग और मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 3 करोड़। 3 करोड़ पेड़ कौन लगाएगा? वन विभाग और मनरेगा के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है आपका 1। ठीक है, प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है आपका 2025 तक।
ठीक है, ये बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्षा जल संचय हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत के छूट का प्रावधान किया गया है? तो यह है आपका 5% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है? ये बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है, तो 7,408 किलोमीटर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो पटना में मेट्रो बन रही है, ये भी याद रखिएगा, और कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 100 करोड़ रुपए प्रावधान पटना मेट्रो के लिए किया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 21-22 में अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 14वां स्थान है, याद रखिएगा, ये 14वें स्थान पर बिहार कब है। नेक्स्ट है बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में आश्रित है? 100% क्वेश्चन है, ये अनुमान है, आ सकता है। कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ये डाटा पूछा जा सकता है। 76% लोग, ये डाटा कभी भूलना मत। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2021-22 से 24-25 तक 4 वर्षों में कितने गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा? ठीक है, 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो यह रखना 7000, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितने नगर निगम कार्यरत हैं? वर्तमान में बिहार में कितने नगर निगम काम कर रहे हैं, ये बजट में बताया गया है। तो ये है आपका 19 नगर निगम बिहार में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोक्ष धाम योजना के तहत के प्रथम चरण में बिहार के कितना जिला मुख्यालय में सौदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा? ठीक है, तो ये 35। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इन सब के बारे में, योजनाओं के बारे में बजट में ही बताया गया है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा पर। बिहार में सबसे अधिक पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये बात याद रखना, ये बजट में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के 50 मॉडल स्कूलों में किस संस्था के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा? ये बिहार में बताया गया है बजट में। तो यह है आपका IIT पटना। IIT पटना के सहयोग से 50 मॉडल स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख विभागों का बजट वितरण निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ये पूछा गया है, मतलब किस विभाग को कितना पैसा अलॉट किया गया है। तो पहला है शिक्षा, सबसे अधिक पैसा इसी को दिया गया है। तो कितना पैसा दिया गया है? 40,450.91 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य पर 16,916.42 करोड़, बिल्कुल सही है। ग्रामीण विकास पर 15,442.18 करोड़, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो सबसे अधिक पैसा शिक्षा विभाग को दिया गया है। कितनी रकम दी गई है ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा? कुल बजट का कितना पैसा शिक्षा पर खर्च होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 15.45% पैसा खर्च कहाँ होगा? शिक्षा पर होगा बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी छात्राओं को कितने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 50,000 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हजार रुपये कर दिया है? किसके लिए? अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, जो विधवा हो गई हैं उनको कितना पैसा दिया जाएगा अब? तो 10,000 से उनको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो एक अच्छा खासा रकम दी जा रही है और अच्छा ये जरूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है, बजट में की है? बहुत चर्चा का विषय रहा है ये। 10 लाख
10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया है। ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, रोजगार देने की बात कही है, ना कि नौकरी देने की बात कही है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन फंसा देगा आपको, ठीक है। ये भी याद रखना, शब्दों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार खादी को बढ़ावा देने के लिए पटना की तर्ज पर किन 2 जिलों में खादी माल बनेगा। 99% क्वेश्चन आ सकता है कि खादी माल पटना के अलावा और कौन से 2 जिलों में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में मिलेट फसलों, मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज, मोटा अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है। 99% क्वेश्चन आ सकता है और ये है आपका बिहार मिलेट मिशन, मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण 185.27 करोड़ रुपए की राशि से किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखना, बहुआर नदी कहाँ बहती है, किस जिले में, और कुंड घाट जलाशय योजना किस जिले में बन रही है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये है आपका जमुई में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ बनेगा, राजगीर में बनेगा। 99% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो इस बार चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने की योजना बजट में कहाँ की गई है। तो ये आपका पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपए अनुमानित है, ठीक है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपए अनुमानित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो कितना अनुमानित है, तो 8,58,928 करोड़ रुपए अनुमानित है, याद रखिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 के अंत में राज्य का कुल बकाया ऋण, बकाया ऋण मतलब कितना ऋण अभी बिहार सरकार के पास है। बिहार कुल बकाया ऋण 2,57,510.22 करोड़ रुपए है, जो राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% आ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 38.12%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है अनुदान के रूप में। मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार कितना पैसा अनुदान के रूप में बिहार सरकार को देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 53,377.92 करोड़ रुपए केंद्र सरकार बिहार सरकार को देगी अनुदान के रूप में, ठीक है, बिहार के विकास के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य के किस कक्षा के किस क्लास के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए निपुण बिहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। 99% क्वेश्चन आ सकता है और यह है क्लास 1 से 5 बच्चों के लिए निपुण बिहार कार्यक्रम शुरू किया गया है, बच्चों में दक्षता को बढ़ाने के लिए, उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में कुल लोक ऋण कितना रुपए का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो लोक ऋण अभी मैंने आपको दिखाया था, तो लोक ऋण कितना अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 49,326.53 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो 8.64% का। तो इसको अच्छे से याद रखना। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डेली टेस्ट होता है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे पीडीएफ भी वहाँ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया गया है, ठीक है। तो ये 37.81% का लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में
सर्व शिक्षा अभियान के लिए उबंधित राशि कितनी है? तो सर्व शिक्षा अभियान पर कितना पैसा खर्च करने का बात कहा गया है? तो यह 16,131 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? तो जल जीवन के लिए कितना पैसा दिया गया है? तो ये 421.71 करोड़ रुपए दिया गया है। किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के कुल बजट का आकार कितना है? ये मैंने अलग से बता दिया है। तो बिहार के कुल बजट का आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2,61,885.40 करोड़ रुपए का ये बजट का आकार है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 से वर्ष 2023-24 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो रकम को भी अलग करके बता दिया है मैंने, कितना? 24,194.21 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ये बात याद रखना रुपए में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 से 2023-24 में बजट आकार में पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वहाँ रकम पूछा गया है, यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत में है 10.18%। ठीक है, नेक्स्ट है विकास दर के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो विकास दर के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा स्थान है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन 99% आ सकता है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राशि, कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 71.79%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वित्तीय बिहार बजट 2023-24 में बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वहाँ तो मैंने परसेंटेज में दिया था, यहाँ परसेंटेज अगर हटा दे तब पूछा जाए कि सबसे अधिक पैसा कहाँ से बिहार सरकार को प्राप्त होता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है सबसे अधिक पैसा वहीं मिला है, 39 पॉइंट समथिंग पैसा यहाँ से मिला है बिहार सरकार को बजट में। तो ऐसे क्वेश्चन इंडिविजुअल भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार ने सर्वाधिक रुपया किस क्षेत्र में खर्च किया है? ठीक है, तो ये भी इंडिविजुअल, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो सामाजिक सेवाओं पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में कितने अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है? दीदी की रसोई शुरू की गई है कितने अस्पतालों में बिहार के? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 अस्पतालों में ये सेवा शुरू की गई है, लोगों को वहाँ कम मूल्य पर खाना खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी? अभी मैंने आपको बताया था कि बजट में चर्चा किया गया है, तो गया जिले के गुंडेश्वरी पर्वत पर लगाया जाएगा क्या? बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के किस जिले में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? मैंने ऊपर भी बताया था, ये आपका राजगीर नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये पटना में की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय और अस्पताल खोला जाएगा? दांतों के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय और अस्पताल कहाँ खुल रहे हैं? जमुई और नालंदा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ जिला दे दिया है, तो जिला कौन सा होगा? तो जिला तो जमुई हो गया, अभी मैंने ऊपर बताया था। लेकिन आपसे प्रखंड भी पूछा जा सकता है, तो सिकंदरा नामक प्रखंड में किया जा रहा है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आजकल ऐसे ही जाके क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो हमें गाँव का भी नाम अभी याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में देश का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया जा रहा है? मतलब कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो भी बिहार के किस जिले में देश का पहला है? ये भी याद रखिएगा, देश का पहला है, तो ये आपका है पूर्णिया जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को कचरा मुक्त शहर
परमाणु श्रेणी में 1 स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है। 99% ये क्वेश्चन आ सकता है और ये आपका सुपौल जिला को, ठीक है, कूड़ा मुक्त शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक धनराशि का आवंटन किस विभाग को किया गया है? मैंने इंडिविजुअल दिया है, शिक्षा विभाग को किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में प्रारंभ किया जा रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया में। तो देश का पहला है और बिहार का भी पहला है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के कितने गाँव में दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है? तो ये मैंने क्वेश्चन ऊपर ही बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7000 गाँव में, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार में कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए 7408 किलोमीटर का, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं, तो आप उसको लेकर के टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को डाटा को लेकर कोई सवाल होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं की गई है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 में कितने सूत्री प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा गया है? 8 सूत्री फॉर्म जो है केंद्र में रखा गया है। 8 सूत्री बातों पर काम किया गया है, बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 में 8 सूत्री प्राथमिकताओं में कौन सी प्राथमिकता शामिल है? ठीक है, तो युवा और रोजगार बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यक कल्याण ये भी सही है, हरित विकास ये भी है, शहरी विकास ये भी है, ग्रामीण और कृषि और ग्रामीण विकास ये भी है। तो सब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 8 सूत्री फार्मूलाएं कौन कौन से हैं वो भी याद रखना, ठीक है, जिस पर बिहार बजट में काम करने शुरू किया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के किस जिले में सोलर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो सोलर जो परियोजना है वो बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? तो याद रखिएगा लखीसराय के कजरा में, भागलपुर के जो है पितपैती में और पटना के मोकामा में, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हर जगह पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम में कौन सी मद शामिल है? तो जो 7 निश्चय प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ठीक है। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सशक्त बिहार सक्षम बिहार, सब शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 7 निश्चय के सारे प्रोग्राम ये आप देख सकते हैं, लिस्ट पूरी दे दी गई है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे बजट से। बजट के क्वेश्चन को सारा को देख लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।